अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। माह शव्वाल का चांद नजर आ गया। 31 मार्च से बरोज़ पीर को ईद उल फित्र मनाई जाएगी। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी की जानिब से ऐलान किया गया है कि माह शव्वाल का चांद नजर आ गया है और कल यानी कि बरोज़ पीर ईद उल फित्र मनाई जाएगी। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के कई तलबा को साइबराबाद पुलिस ने उस वक्त हिरासत में ले लिया जब उन्होंने इतवार को यूनिवर्सिटी के मशरिकी कैंपस के कुछ हिस्से को साफ करने के लिए JCB के जरिए कार्रवाई की गई, जिसके खिलाफ एहतजाज किया गया। ये मंजूरी तेलंगाना हुकूमत के 400 एकड़ प्राइमरी अरादी को फरोख्त करने के मनसूबे का हिस्सा है, जिसमें बायोडाइवर्सिटी और मशरूम रॉक शामिल है, जो तकरीबन 2 अरब साल पुराना है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद कैंपस के अंदर पुलिस हुकाम और फौजी लिबास में मलबूस दीगर सिक्योरिटी एहलकारों को कैंपस के मशरकी इलाके को साफ करने वाले JCB के खिलाफ एहतजाज करने के दरमियान तालिब इल्मों को बेरहमी से बसों में घसीटते हुए देखा गया। दोपहर 2 बजे के करीब JCB कैंपस में दाखिल हुआ, जिसके बाद ये एहतजाज शुरू हुआ। कैंपस के एहतजाज करने वाले तलबा जो रियासती हुकूमत की तरफ से अपने कैंपस के अरादी फरोख्त किए जाने के खिलाफ हैं, ने कहा कि पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेते हुए उनके साथ बदसलूकी की। कुछ तालिब इल्मों के कपड़े फटे हुए थे, जबकि दीगर को हाथापाई में मामूली चोटें आईं। तेलंगाना की काबीना में तोसी की क़ियास आराइयों के दरमियान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा से राजभवन में मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने गवर्नर को उगादी की मुबारकबाद दी। वज़ीर आला के साथ वज़ीर कोंडा सुरेखा, MP अनिल कुमार यादव और वज़ीर आला के मुशीर V नरेंद्र रेड्डी भी मौजूद थे। बताया जाता है कि इस मुलाकात में काबीना की तोसी पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक इम्कान है कि 3 अप्रैल को काबीना की तोसी मुमकिन है। फिलहाल रेवंत रेड्डी हुकूमत में 6 वज़ीरा के ओहदे खाली हैं, जिनमें से 4 को पुर करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। इसके तहत काबीना में 4 नए वज़ीरा को शामिल करने के इम्कान नजर आ रहे हैं। उगादी के बाद काबीना तोसी होने की खबरों से वजारत के ख्वाहिशमंद अफराद सरगर्म हो गए हैं। इंदिरा किरण रेड्डी साबिक़ वज़ीर जंगलात से आज उनकी रिहाइशगाह पर सीनियर सहाफ़ी और स्टाफ रिपोर्टर रोज़नामा सियासत सैयद जलील अजहर, मोहम्मद अनीस अहमद खान, सीनियर कांग्रेस कायद अलहाज अब्दुर्रहमान, मालिक मदीना होटल, नरसा रेड्डी बिल्डर ने मुलाकात करते हुए उगादी की मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। इस मौके पर इंदिरा किरण रेड्डी ने मुत्तहिदा जिला आदिलाबाद के तमाम मुस्लिम भाइयों बहनों बुजुर्गों दोस्तों को ईद उल फित्र की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। महाराष्ट्र के जिले बेड़ के गेवराई तालुका के अर्धा मसला गांव की एक मस्जिद में धमाका किया गया। पुलिस ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर सूरत हाल को काबू में किया। इस वाक़े के बाद गांव में कशीदगी पैदा हो गई। ये वाक़या इतवार की सुबह तकरीबन 2:30 पर मस्जिद में पेश आया। धमाका इतना शदीद था कि मस्जिद के फर्श टूट गए और दीवारों में दरारें पड़ गई। इस वाक़े के बाद गाँव में सनसनी फैल गई। इतला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी और 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। तफ्तीश के दौरान पुलिस को जाए वक़ूअ से जेलेटिन स्टिक्स मिली, जो इस धमाके में इस्तेमाल की गई थी। इतवार की रोज खम्मम जिले के पेनुबली मंडल के कोथालिंगापल्ली गांव में एक RTC बस ने पीछे से खड़े ऑयल टैंकर को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में एक RTC बस कंडक्टर की मौत और 5 मुसाफिर जख्मी हो गए। खम्मम डिपो से ताल्लुक रखने वाली सुपर लग्जरी बस वाइजाग से खम्मम जा रही थी कि यह हादसा पेश आया। इस हादसे के वक्त बस में तकरीबन 20 मुसाफिर सवार थे। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त 50 साला सीताराम प्रसाद के तौर पर की गई है, जो सत्तूपल्ली डिपो में खिदमत अंजाम दिया करते थे और अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद घर जाने के लिए बस में सवार हुए थे कि यह हादसा पेश आया। जख्मियों को इलाज के लिए सत्तूपल्ली और पेनुबली के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ताबत और निज़ाम हुकूमत के दौरान जिले निज़ामाबाद में निज़ाम सागर आबी प्रोजेक्ट तामीर किया गया था। इसी प्रोजेक्ट का पानी निज़ामाबाद के कोने कोने तक खेतों को सैराब करने पूरे मुत्तहिदा ज़िले निज़ामाबाद में नहरों का जाल बिछा दिया गया था और बड़ी नहर मेन केनाल को जहां कहीं भी अहम सड़क को काटकर गुजारा गया, वहां पर सड़क के किनारे नहरों की तुल और दीगर तफसीलात उर्दू ज़बान में मुख्तसर तौर पर तहरीर की गई थी। ये निज़ाम सागर की बड़ी किनाल मुत्तहिदा ज़िले निज़ामाबाद में तकरीबन 8 मकामात पर अहम सड़कों को काट कर तामीर की गई और जहाँ कहीं भी सड़क काटी गई वहाँ पर उर्दू ज़बान में तहरीर करदा पुख्ता साइन बोर्ड थे। निज़ाम सागर तक निज़ामाबाद सदर में मौजूद 8 में से सिर्फ 2 उर्दू बोर्ड खस्ता हालत में बाकी बचे हुए हैं। जहाँ कहीं भी उर्दू बोर्ड टूट गए हैं वहाँ अब इंग्लिश और तेलुगु में तहरीर करदा साइन बोर्ड नस्ब किए जा रहे हैं। 8 साइन बोर्ड में से बचे 2 खस्ता उर्दू बोर्ड को अरबाब मदद अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए जल्द दुरुस्त करवाने की अपील की जाती है।
जिले जगतियाल के सीनियर एडवोकेट राजेश्वर रेड्डी तेलंगाना हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब हो गए हैं। जगतियाल जिले गोलापल्ली मंडल के वेंगोटला मंडल के ताल्लुक रखने वाले सीनियर एडवोकेट जी राजेश्वर रेड्डी ने हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के नायब सदर की हैसियत से भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर ली। राजेश्वर रेड्डी ने 1176 वोट हासिल करके हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। जगतियाल में आज नए तेलुगु साल उगादी के मौके पर जगतियाल के बीआईएस कायदीन ने एमएलसी एल रमना के हुक्म पर जगतियाल की म्युनिसिपल सफाई वर्कर्स में मिठाई तकसीम करते हुए सारे नौ की खुशियां मनाई। ईद उल फित्र के मौके पर जगतियाल में ईद उल फित्र की नमाज के लिए ईदगाहों पर बल्दिया जगतियाल के जेर एहतमाम 5 मुकामात पर 12,50,000 रुपए की लागत से पेंडॉल्स, ग्रीन मैट, माइक, साउंड सिस्टम और दीगर इंतजामात का बजरिए टेंडर बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं। कदीम ईदगाह रहमतपुरा, किले ईदगाह फातिमा बिनते मोहम्मद और मस्जिद आफान अमीनाबाद अहले हदीस मस्जिद के अलावा टीआर नगर में भी ईद की नमाज के इंतजाम किए गए हैं। जगतियाल एमएलए व माहिर चश्म डॉक्टर एम संजय कुमार ने अपने पावानी आई हॉस्पिटल में आईपीआई एंड रोटरी क्लब जगतियाल के जेर तमाम जगतियाल की आंखों के बीनाई से मुतासर 20 अफराद का मुफ्त आंखों का ऑपरेशन किया, अद्वियात भी तकसीम की और चश्मे भी तकसीम किए। इस प्रोग्राम में डॉक्टर वेंकटेश्वर, डिस्ट्रिक्ट SC/ST एट्रोसिटी मॉनिटरिंग कमेटी के अरकान भी मौजूद थे। जगतियाल रुकन असेंबली डॉक्टर संजय कुमार ने तेलुगु नए साल उगादी के मौके पर वाल्मीकि आवास में मुनक्किदा उगादी तकरीबात में शिरकत की और साथ ही शहर के धरूर कैंप SKN गार्ड डिग्री कॉलेज ग्राउंड वायरस एसोसिएशन की क़यादत मुनक्किदा उगादी तकरीब में शिरकत की। सब कलेक्टर ऑफिस बोधन के सामने बोधन डिवीजन किसान मोर्चा के कायद मल्लेश के ज़ेर क़यादत किसानों ने मुल्की सतह पर जारी किसानों के एहतजाज की तायद में बोधन किसान मोर्चा के कायदीन कारकुनों ने एहतजाज मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर कामरेड मल्लेश ने खिताब करते हुए कहा, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में किसानों की जानिब से जारी पुरअमन एहतजाज पर पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज और हिरासत में लेने पर शदीद तशवीश का इजहार किया जाता है। एलआरडी साबिक म्यूनिसिपल चेयरमैन सत्या नारायणा ने बिकनूर के वेंकटप्पू इलाके में मोनिका अपने 3 बच्चों के साथ कपड़े धोने जाकर हादसाती तौर पर तालाब में गिर जाने से गर्क होते हुए चारों की हलाकत पर मुतासिर खानदान से मुलाकात करके हौसला दिलाया और 5,000 रुपये नकद की मदद करके रुकनी असेंबली से कहकर मजीद इमदाद दिलाने का तयक्कुन दिया। सरकारी अस्पताल पहुंचकर नाशों के पोस्टमार्टम में जल्दी करके आबाई मुकाम को भी भेज दिया। एलआरडी के मंडल लिंगमपेट में मसाजिद व ईदगाह के अतराफ साफ सफाई से मुताल्लिक़ सियासत टीवी में नशर की गई खबर पर ओहदेदारों ने दिलचस्पी का मुजाहरा करते हुए जामे मस्जिद व खादरिया मस्जिद ईदगाह के पास मजदूरों के जरिए सफाई के इंतजाम करवाने पर रियासती माइनॉरिटी सेल नायब सदर मोहम्मद फतेहुद्दीन ने तहसीलदार और रेवेन्यू इंस्पेक्टर ग्राम पंचायत जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा किया। गवर्नमेंट एडवाइजर मोहम्मद अली शब्बीर ने मोहम्मद अख्तर के पेट्रोल पंप पर मुनक्किदा दावत इफ्तार में शिरकत करते हुए मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के मौलमीन उलमा को अपनी जानिब से ईद का तोहफा देते हुए फीकस 1,000 रुपये रकम मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के हवाले किया। मोहम्मद अब्दुल वाजिद के हवाले 55,000 रुपये किया। इन हुफ़ाज़ुल उलमा को हवाले करने की ख्वाहिश की। एलआरडी में कांग्रेस कायद गफ्फार की दावत इफ्तार में साबिक म्यूनिसिपल चेयरमैन सत्या नारायणा, मार्केट कमेटी चेयरमैन रजिता वेंकट राम रेड्डी ने शिरकत की और मुसलमानों को ईद और माह रमजान की मुबारकबादी दी और तमाम रोजेदारों के साथ मिलकर इफ्तार करते हुए तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब की बेहतरीन मिसाल करार दिया। मोहम्मद अली शब्बीर ने मौजूफ इंस्पेक्टर मोहम्मद अख्तर के पेट्रोल पंप के इफ्तिताह के मौके पर मुनक्किदा दावत इफ्तार की तकरीब से खिताब किया और कहा, रियासती हुकूमत की जानिब से राजीव विकास प्रोग्राम के तहत नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, 45,000 अफराद को 756 करोड़ रुपये की इमदाद पहुँचाने के लिए हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। जिले मंचियाल के चिनूर की जाम मस्जिद में इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। इस इफ्तार पार्टी में चिनूर टाउन सीआई देवेंद्र और रूरल सीआई सुधाकर ने शिरकत की और कहा, रमजान का मुक़द्दस महीना मुसलमानों के लिए निहायत अफजल है और अपने खिताब में कहा कि गंगा जमनी तहजीब की रिवायत को जारी रखकर इफ्तार पार्टी में आकर हमें निहायत खुशी महसूस हो रही है।
एलआरडी के भिकनूर मौजू के वेंकटपुर में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जो एक माँ ने अपने 3 बच्चों 8 साला बेटे अक्षय, 10 साला बेटी मिताली और 7 साला विनय के साथ कपड़े धोने के से तालाब गई, जहां बच्चे नहाने के लिए तालाब में उतरे। उन्हें गर्क होता देखकर बचाने जाकर मां और 3 बच्चे भी गर्क होकर फौत हो गए। हादसे के बाद इलाके में गम की लहर दौड़ गई है। सर्कल इंस्पेक्टर रविंद्र नायक ने मुकामी हादसा पहुंचकर मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। निजामाबाद प्रचार कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद जावेद अकरम ने ईद उल फितर के मौके पर ईद की पुरखलूस मुबारकबाद पेश करते हुए कहा, अल्लाह ताला मुक़द्दस माह की बरकत से हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए। मुल्क और रियासत में कौमी एकजहती बरकरार रहे और मुल्क में अमन और सलामती के साथ आगे बढ़े। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, गवर्नमेंट एडवाइजर मोहम्मद अली शब्बी और सबको मुबारकबादी पेश की। जिले मंचियाल के चिन्नूर के मस्जिद आलमगिरी में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की हिदायत वक्फ तरमीम बिल के खिलाफ सियाह पट्टियां बांधकर पुरअमन तरीके से खामोश एहतजाज किया। इस मौके पर जिम्मेदार ने कहा, वक्फ तरमीम बिल मुसलमानों के खिलाफ मरकजी हुकूमत की एक साजिश है। रियासत के वजीर माहौलियात, एनवायरनमेंट और जंगलात कोंडा सुरेखा और साबिक एमएलसी कोंडा मुरलीधर की जानिब से गुज़िश्ता शब एलबी नगर में शानदार पैमाने पर दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया था। इस अजीम दावत इफ्तार में मेहमान खुसूसी की हैसियत से तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी अलमारूफ खुसरो पाशा ने शिरकत की। इतवार को ओडिशा के कटक जिले के नरगंडी स्टेशन के करीब बेंगलुरु कामाख्या एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस के 11 डब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में अब तक एक मुसाफिर की मौत और 8 मुसाफिरों के जख्मी होने की खबर है। ट्रेन के महानदी नदी को अबूर करने के बाद तकरीबन 12 बजे डब्बे पटरी से उतर गए। मुमकिन तौर पर ट्रैक में कुछ मसाइल की वजह से ट्रेन के तमाम एयर कंडीशन डब्बे पटरी से उतर गए। चूँकि ट्रेन की रफ्तार कम थी, इसलिए एक बड़ा हादसा होने से टल गया। मुकामी पुलिस, फायर सर्विस के एहलकार और एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मौके पर पहुंच गई। जख्मी मुसाफिरों को कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इतवार को बताया है कि तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में एक 26 साला खातून और उसके 3 बच्चे तालाब में गर्क हो गए। ये अफसोसनाक वाकया एलआरडी मंडल में हफ्ते की रात देर गए उस वक्त पेश आया जब खातून कपड़े धो रही थी और उसके बच्चे 9 और 10 साल की 2 बेटियां और एक 7 साला बेटा नहाने के लिए पानी में दाखिल हुए। एक पुलिस एहलकार ने बताया है कि बच्चे बज़ाहिर तालाब के गड्ढे में फंस गए और डूबने लगे और उनकी मां उन्हें बचाने के लिए पहुंची, लेकिन वो सब डूब गए। एहलकार ने बताया है कि नाशों को इतवार की सुबह बरामद किया गया और पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया गया और इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात की जा रही है। हैदराबाद के तापुर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां मेहंदी आर्टिस्ट पिंकी शर्मा ने खुदकुशी कर ली। उसने अपने घर में दुपट्टे से पंखे से लटक कर जान दे दी। मुकामी अफराद के मुताबिक तापुर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। पिंकी शर्मा की शादी 1 साल कबल उमेश लविया नामी शख्स से हुई। इब्तदाई दिनों में उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चल रही थी, लेकिन बाद में दोनों के दरमियान झगड़े बढ़ने लगे। उमेश अक्सर जब भी घर से बाहर जाता तो पिंकी को अंदर बंद करके ताला लगा कर बाहर जाता। जुमे की रात भी दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ, जिसके बाद उमेश ने पिंकी को कमरे में बंद करके बाहर चला गया। जब वो कुछ देर बाद वापस आया तो देखा कि पिंकी दुपट्टे के सहारे पंखे से लटकी हुई थी। उमेश फौरन पड़ोसियों को बुलाया और उनकी मदद से पिंकी को नीचे उतारा और अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने बाद मुआयना उसे मुर्दा करार दिया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया और इस सिलसिले में तहकीकात की जा रही है। हुकाम को शुबा है कि पिंकी ने घरेलू झगड़ों की वजह से खुदकुशी की, ताहम पुलिस मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है। ईद उल फितर से कबल हैदराबाद पुलिस ने टपा चबूतरा में छापा मारकर जाली कराची मेहंदी की गैर कानूनी तैयारी में मुलव्विस 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स और मुकामी पुलिस की तरफ से की गई इस कार्रवाई में रमजान के दौरान मेहंदी की ज्यादा मांग का फायदा उठाते हुए इस रैकेट का पर्दाफाश किया गया। एक खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कारवान के नटराज नगर में एक मकान पर छापा मारा, जहां मुल्जिमान खुफिया तौर पर नकली मेहंदी तैयार कर रहे थे। छापे के बाद हुकाम ने 5 लाख रुपए मालियत के नकली कराची मेहंदी, मैन्युफैक्चरिंग का सामान और पैकिंग का सामान कब्जे में ले लिया। नकली मेहंदी में अक्सर नुकसानदेह केमिकल्स होते हैं जो जिल्द की शदीद एलर्जी, जलन और खारिश का सबब बन सकती है। अवाम को मशवरा दिया जाता है कि इस तरह के धोखे से मुहतात रहें।
पुतिन की लग्जरी कार में धमाका, गाड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी के दफ्तर के बाहर आग के गोले में तब्दील। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के काफिले में लग्जरी गाड़ी में धमाका हुआ। ये धमाका रूसी खुफिया एजेंसी FSB के हेडक्वार्टर के करीब हुआ। पुतिन के काफिले की गाड़ी में धमाके के बाइस रूसी सिक्योरिटी इदारे अलर्ट हो गए। ये धमाका एक ऐसे वक्त हुआ जब हाल ही में यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने पुतिन की मौत की पेशनगोई की थी। रिपोर्ट के मुताबिक वस्ती मॉस्को में व्लादिमीर पुतिन के काफिले की एक लग्जरी लेमोजेन में धमाका हुआ। ताहम अभी तक ये वादे नहीं है कि किसी साजिश का हिस्सा है या गाड़ी में किसी खराबी की वजह से आग लगी। सदर की गाड़ी में धमाके के बाद एजेंसियां पुतिन की सिक्योरिटी के हवाले से अलर्ट हो गई हैं और क्रेमलिन के अंदर उन पर हमले के खतरे बढ़ गए हैं। लग्जरी कार को आग लगने की वीडियो भी मंजराम पर आई है, जिसमें कार से आग के शोले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। हैदराबाद के महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा माह 2, 3 और 4 अप्रैल को तेलंगाना में हल्की से दरमियानी बारिश होने का इम्कान है, जिससे गर्मी में कुछ हद तक कमी आएगी। ताहम आज यानी कि हफ्ते से 1 अप्रैल तक रियासत में खुश्क मौसम रहने का इम्कान है। अगले 3 दिनों में दर्ज हरारत 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। फिलहाल रियासत में दर्ज हरारत 36 से 41 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रिकॉर्ड किया जा रहा है। रियासत में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है और रोज़ बरोज़ दर्ज हरारत रिकॉर्ड सतह तक पहुँच रहा है। सुबह से ही सूरज की तपिश के बाइस अवाम परेशान है। एक तरफ झुलसा देने वाली गर्मी और दूसरी तरफ तेज़ गर्म हवाएं लोगों को बेहाल कर रही है। ऐसे में बारिश की खबर ने आवाम को बड़ी राहत दी है। हैदराबाद के इलाके गुडी मलकापुर में मशहूर टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा की बहन अनम मिर्ज़ा के एक्सपो में फायरिंग का वाक़या पेश आया। यह एक्सपो किंग्स पैलेस में जारी था। इत्तलात के मुताबिक इस एक्सपो के दौरान 2 दुकानदारों में बहस व तकरार हुई। पुलिस ने बताया कि इस वाक़े के बाद हवाई फायरिंग का वाक़या हुआ। इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी गई। पुलिस ने इस सिलसिले में फायरिंग करने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बताया है कि हसीबुद्दीन उर्फ हैदर नामी शख्स ने अपनी लाइसेंस याफ्ता रिवॉल्वर से 2 राउंड फायरिंग की। कुलसुमपुरा ACP मुनव्वर ने बताया मुलजिम ने परगी में कबलसी सरपंच के तौर पर खिदमत अंजाम दी थी। उसके पास से रिवॉल्वर जब्त कर ली गई है। HMDA के हुदूद में गैर कानूनी लेआउट्स को रेगुलराइज करने पर ताहाल फीस की शक्ल में 97 करोड़ रुपए हासिल हुए। इस सिलसिले में 500 प्रोसीडिंग्स जारी किए गए। हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा रियायत की मोहलत 31 मार्च को ख़त्म हो जाएगी। LRS के अमल में सर्वर डाउन होने की वजह से रुकावटें पैदा होने की शिकायतें मिल रही हैं। HMDA ज़िले हुदूद में 3.5 लाख अफराद ने दरख्वास्तें दाखिल की है। वो लोग जिन्होंने 10% प्लाट्स का इंदराज मुकर्ररा डेडलाइन तक कराया है उन्हें LRS के तहत लाया जाएगा। सिर्फ HMDA हुदूद में कम से कम 600 करोड़ रुपए की आमदनी होने का अंदाज़ा था, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात से नशाना उबूर ना हो सका। हैदराबाद में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के लिए अब ऑनलाइन दरख्वास्तों का लुज़ूम। साइबराबाद पुलिस ने लाउड स्पीकर के लाइसेंस के लिए एक नए ऑनलाइन तरीक़ेकार को राइज करने का ऐलान किया है और अब कदीम मैनुअल सिस्टम ख़त्म कर दिया है। कहा गया है कि शहरियों की जानिब से सूती आलूदगी की शिकायत में इजाफे को देखते हुए ये तरीक़ेकार राइज किया गया है और मजहबी त्यौहारों के दौरान इन मामलात पर तशवीश भी लाहक होती है। मजहबी त्यौहारों में आवाम का हजूम भी बहुत ज़्यादा होता है। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर अविनाश मोहंती ने कहा कि सूरत हाल को देखते हुए नया तरीक़ा राइज किया गया है और अब लाउड स्पीकर की फराहमी और उसके इस्तेमाल के लिए दरख्वास्तें ऑनलाइन प्रोसेस की जाएंगी। ये तरीक़ेकार हैदराबाद सिटी लाउड स्पीकर्स रूल्स 1963 के मुताबिक किया गया है। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।